क्या होगा अगर आपको एक ऐसा दरवाजा मिले जो किसी दूसरी दुनिया में खुलता हो? एक ऐसी दुनिया जहाँ आत्माएं भटक रही हो, जहाँ आपको गलतियाँ का हिसाब मांगा जाता है। यह कहानी एक ऐसी ही रहस्यमय दरवाजे की है जो इंसान को उसकी सबसे बड़ी गलती से मिलवाता है। करण 28 साल का एक नास्तिक जो किसी भी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। बिराजपुर गांव एक रहस्यमय गांव है जहां एक बंद दरवाजा सदियों से खड़ा है। रूहानी दरवाजा एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलते ही इंसान अपने सबसे डरावने अतीत से रूबरू हो जाता है। रहस्यमय गांव और चेतावनी, रहस्यमय गांव और चेतावनी। तुम उस दरवाजे के पास मत जाना। करण एक शहर का युवक था जिसे हमेशा तुम उस दरवाजे के पास मत जाना। करण एक शहर का युवक था जिसे हमेशा से ही रहस्यमयी जगहों की खोज करने का शौक था। वह भारत के एक सुदूर गांव के बिराजपुर पहुंचा, जहां एक प्राचीन दरवाजे की कहानियां सुनी जाती हैं। गांव के बुजुर्गों ने कहना था कि यह दरवाजा किसी दूसरी दुनिया में खुलता है। जो भी इसे खोलता वह वापस नहीं आता। लेकिन करण को इन बातों पर हंसी आती थी। उसे लगा कि यह महज एक मनगढ़ंत कहानी है। उसने गांव वालों से पूछा, अगर यह बस एक दरवाजा है तो इसे कोई खोलता क्यों नहीं? गांव का एक बुजुर्ग पंडित रमेश गंभीर आवाज में बोला, क्योंकि जिसने भी इसे खोला वह या तो पागल हो गया या फिर मर गया। करण की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने रात को समय अकेले ही उस दरवाजे के पास जाने का फैसला किया। यह दरवाजा खोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। रात के 12 बजे वह अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उस जगह पहुंचा। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था, क्योंकि उस पर बनी अजीब निशाने चमक रहे थे। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि दरवाजे के दूसरी ओर से कोई गहरी सांसें ले रहा है। तभी हवा अचानक तेज हो गई और एक धीमी आवाज गूंजी, मत खोलो, मत खोलो। लेकिन करण को अपनी हिम्मत पर पूरा भरोसा था। उसने बिना कुछ सोचे दरवाजे को जोर से धक्का दिया। यह कौन सी जगह है? जैसे ही दरवाजा खुला, करण के चारों ओर एक गहरा अंधेरा छा गया। वह किसी दूसरी दुनिया में था। यहाँ हर जगह भटकती आत्मा थी। कुछ रो रही थी, कुछ चिल्ला रही थी और कुछ शांति से बैठे हुए थे। करण ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, यह कौन सी जगह है? वह आदमी बोला, यह रूहों की दुनिया है। यहाँ वही जगह है जहाँ इंसान अपने सबसे बड़े पापों का सामना करता है। करण को एक झटका लगा। तभी एक परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हारा आत्मा अशुद्ध है, करण। वह एक स्त्री की आत्मा थी जो बहुत गुस्से में थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा
अजीब सा था। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? उसकी आवाज गूंजी। करण को धीरे धीरे याद आने लगा, उसने अपने जीवन में कई लोगों के साथ अन्याय किया था। करण एक लालची बिल्डर था जिसने अपने फायदे के लिए कई गरीबों को घर तुड़वा दिए थे। एक महिला, सावित्री देवी, उससे बहुत गहरा लग रही थी। उसका घर ना तोड़ा जाए, लेकिन करण ने उसकी एक न सुनी। वह महिला सदमे में आकर मर गई। अब वही आत्मा उसके सामने खड़ी थी। तुमने मेरा घर छीना, मेरे बच्चों को बेघर किया और अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। करण जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसकी सारी गलतियां चलने लगी। क्या यह नर्क था? क्या अब उसे कभी बाहर निकलने का मौका न मिलेगा? मुझे माफ कर दो, करण ने रोते हुए कहा। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। सावित्री देवी की आत्मा ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें बाहर जाने का एक मौका मिलेगा, लेकिन अगर फिर से वही गलती की तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहीं भटक जाएगी। करण ने वादा किया कि वह बाहर जाकर अपने किए हुए अन्याय को सुधारने की कोशिश करेगा। मैं जिंदा हूँ। अचानक करण की आंखें खुल गई। वह आपस गांव था। उसी दरवाजे के सामने गांव वालों ने उसे भौर कर खड़े थे। पंडित रमेश ने पूछा, क्या तुम अब भी सोचते हो कि यह सब एक दरवाजा था? करण अब पूरा तरह बदल चुका था। उसने उसी दिन तय किया कि वह अपने सारे गलत कामों को सुधारने के लिए गरीबों के लिए मुफ्त घर बनाएगा। हर बुरी चीज का अंजाम बुरा होता है। जो हम दूसरे के साथ करते हैं वही हमें वापस मिलता है। अपने अतीत की गलतियों से भागो मत, उन्हें सुधारने को कारण में अपनी गलतियों को स्वीकार किया करो और उन्हें सही करने का दावा करो। लालच से बड़ा कोई शत्रु नहीं। धन की लालसा इंसान को अंधा बना देती है। गांव वालों का कहना है कि वह दरवाजा अब भी वहीं खड़ा है। कोई नहीं जानता कि अगली बार यह किसे किसकी गलतियों से रूबरू कराएगा। अगर यह दरवाजा कहीं दिखे तो क्या आप इसे खोलने की हिम्मत करेंगे? एक रहस्यमय दरवाजा